जब आपने प्रश्न कर दिया तो प्रश्न करने के बाद कृपया शांत होकर बैठे। महापुरुष घूम फिरकर आएगा आपके प्रश्नों पर ही। कोई कारण है जो इधर उधर अभी वो घूम रहा है, आपके प्रश्न पर नहीं आया। भागवत ही नहीं, मैं आपको आमंत्रण देता हूं, आप कोई भी ग्रंथ उठाइए। अब ग्रंथ का शुभारंभ श्रोता और वक्ता से हुआ है, प्रश्न करने वाले से और उत्तर देने वाले से। हर ग्रंथ में आपको ये मिलेगा कि श्रोता ने प्रश्न कुछ और किया है, लेकिन वक्ता ने बड़ी देर तक, कई दिनों तक बोला कुछ और है। अंततः उत्तर दिया उसके प्रश्न का, लेकिन तत्काल नहीं दे दिए, बड़ी देर के बाद दिए। सभी ग्रंथों में ऐसा आपको मिलेगा। आप कहेंगे महाराज हमारे पास इतना फुर्सत है जो हम सभी ग्रंथ टटोल लें। चलो भागवत तो पढ़ते हो, भागवत में आपने देख ही लिया। रामायण भी हर घर में पठन पाठन होता है। नवरात्रि आते ही हर घर में भगवती का दीप प्रज्वलित हो उठता है और रामायण का पाठ भी प्रारंभ हो जाता है। भले ही 5 चौपाई पढ़े माताएं बहनें, लेकिन कहते हैं कि भाई नवरात्रि चल रही है, रामायण गाने का तो बड़ा लाभ बताया गया। हमेशा गाया जाए, लेकिन नवरात्रि में तो उसका एक अलग ही महत्व है रामायण का। रामायण में भी यही हाल है। रामायण के जो श्रोता भरद्वाज जी हैं, उन्होंने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, गुरुदेव राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही। गुरुदेव ये राम कौन है? लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज ने तत्काल नहीं बता दिया राम कौन है। शिष्य पूछ रहा है राम कौन है, और गुरु बता रहा है शिव कौन है। रामचरितमानस जी में, रामायण जी में पहले शिव कथा आई है, आप सबको पता है, और शिव कथा के बाद में राम कथा का शुभारंभ होता है। तो श्रोता पूछ रहा है राम कौन है, और वक्ता बता रहा है कि शिव कौन है। लेकिन श्रोता ने दोबारा प्रश्न नहीं किया कि महाराज मैंने पूछा है राम कौन है, आप बता रहे हो शिव कौन है। नहीं, वो चुपचाप सुनने लगा। राम तत्व पूछा, सदगुरु शिव तत्व कहने लगा, लेकिन श्रोता चुपचाप सुनने लगा। और जब शिव चरित्र पूर्ण हो गया तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य भरद्वाज की तरफ देखा, तो भरद्वाज के आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और बड़े ध्यान से गुरु वाणी को श्रवण कर रहे हैं। और अब गुरु बोल पड़ा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। देखो प्रमाण दुनिया में बहुत लोग देते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन जब सदगुरु अपने शिष्य को प्रमाण पत्र देता है तो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। सदगुरु ने प्रमाण पत्र दे दिया, भरद्वाज मैं तेरे हृदय के मर्म को जानना चाहता था कि तू सचमुच में राम भक्त है या ऐसे ही प्रश्न कर लिया है। कई बार व्यक्ति इसी भाव से प्रश्न करता है कि देखो इस बात को ये जानता या नहीं जानता। ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं जो आप जानते हो हम भी जानते हो, नहीं। सर्व सर्वे न जानाति, शास्त्र कहता है सब कुछ सबको नहीं आता। ये नहीं कि कोई सब कुछ जानता है, नहीं। कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं हमें नहीं पता, कुछ हम जानते हैं आपको नहीं पता। सर्व सर्वे न जाना, इसलिए तो कहा प्रथम ही मैं कही शिवचरित, बूझा मरम तुम्हार। लेकिन अब प्रमाण दे दिया कि सुचि सेवक तुम राम के, तुम राम भक्त हो। ये प्रमाण कौन दे रहा है? गुरु दे रहा है। गुरु ने प्रमाण दे दिया कि तू राम भक्त है।
और तुझमें कोई विकार नहीं, रहित समस्त विकार, किसी प्रकार का विकार तुझमें नहीं है। और फिर रामचरित कहा, इसका अर्थ है मेरे भाई बहन कि राम कथा का प्रवेश द्वार शिव कथा है और कृष्ण कथा यानी भागवत कथा का प्रवेश द्वार राम कथा है। रामचरित कहने लगे, क्यों भाई? इतना जरूरी क्या था? बहुत जरूरी था, क्योंकि अब कृष्ण चरित आने वाला है और कृष्ण चरित अपने शिष्य को दें सुखदेव जी, उसके पहले रामचरित्र तेरे। मेरे भाई बहन, रामचरित जितना सुलझा हुआ है, कृष्ण चरित उतना ही उलझा हुआ है। राम का नाम सरल है, राम का चरित्र सरल है, राम की कथा सरल है, लीला सरल है, राम जी का स्वभाव भी सरल है, बहुत सीधे, स्वरूप भी बड़ा सरल है राम जी का। लेकिन कृष्ण जी का नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, चरित्र टेढ़ा, लीली टेढ़ी, लीला टेढ़ा, स्वभाव टेढ़ा, और यहाँ तक हर अदा कृष्ण की टेढ़ी है। किसी भी झांकी में आपको कृष्ण सीधे नहीं मिलेंगे। विश्व में कोई झांकी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जहां कृष्ण सीधे हों, हर प्रकार से टेढ़े। चाहे शहरी हो, चाहे देहाती, चाहे पढ़े हो, चाहे अनपढ़े, राम राम सब बोल लेते हैं, सभी राम राम बोल लेते हैं। लिखना भी सरल, बोलना भी सरल। और कृष्ण लिखना पड़े तो कितने प्रकार से कलम टेढ़ा करते हो तब कृष्ण बनता है। तो राम राम सब बोल भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लेते हैं। और कृष्ण लिखना भी मुश्किल और कृष्ण बोलना तो और मुश्किल है। सभी कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पाते। हमारे देहात वाले बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते वो तो कृष्ण जी बिल्कुल बोल ही नहीं होते, किशन जी कहते हैं। कोई किशन जी कहता है, कोई किशन जी कहता है, कोई कुशन जी कहता है। और अगर ज्यादा देर आप शुद्ध बोल भी लेते हो कृष्ण, तो ज्यादा देर कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो या तो अशुद्ध हो जाएगा अथवा तो जबड़े में दर्द हो जाएगा। ज्यादा देर कृष्ण 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 जोर जोर से बोलोगे तो राम राम कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। जो बुजुर्ग हैं बेचारे, जिनके आगे के दो दांत टूट गए, वो तो बिल्कुल कृष्ण बोल ही नहीं पाते, फुस फुस करके हवा ही निकल जाती है। कृष्ण जी अच्छे अच्छों की हवा निकाल लिया, इतने टेढ़े। हमारे ब्रज के जो भक्त लोग हैं ना, वो गाते रहते हैं। यहाँ तक ब्रज के एक भक्त ने भगवान से कह दिया उलाहना भरेश्वर में, जी हमारी तुम्हारी लगती है बनेगी नहीं। भगवान ने कहा को ना टेढ़ा आदमी है आप, कहता काहे क्या टेढ़ा हो? टेढ़ा नहीं, तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया। ब्रज के भक्त ने कह दिया तू टेढ़ा, तेरी नजरें भी टेढ़ी। भगवान मुस्कुरा गए कि भाई ठीक है तो कह रहा है, क्या जवाब दो। लेकिन जब देखा सामने वाला चुप है, अगर सामने वाला चुप रहता है तो बात हम फालतू बोल जाते हैं। तो भक्त फिर फालतू बोल गया और आगे बढ़ गया। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल भी तेरा टेढ़ा है, ये टेढ़ा। कभी गोकुल में जाओ, कोई सीधा रास्ता बता के नहीं राजी, हाँ। और कहीं कोई पंडा मिल गया तो फिर तो सब पोथी पे चढ़वा लेगा, किराया भी नहीं छोड़ेगा। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरा टेढ़ा और वृंदावन भी टेढ़ा, वृंदावन भी टेढ़ा। भगवान फिर हंस गए, ठीक ही कह रहा है। लेकिन भक्त अब और आगे बढ़ गया
भक्त ने कहा कि टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, माँ को भी नहीं छोड़ा भक्त ने। उसने कहा तेरी माँ भी यशोदा जो है ना, वो तेरी बुढ़िया माँ भी बड़ी खतरनाक है, बहुत टेढ़ी है। तो अब कोई आपको कुछ कहे तो कई बार बर्दाश्त कर जाते हो, हंस जाते हो, लेकिन कोई आपको माँ को कहे तो एकदम बिगड़ जाते हो कि खबरदार तू मेरी माँ तक जाता है। तो भगवान ने भक्त को कह दिया तुझे सर चढ़ा के हमने अच्छा नहीं किया। भले आदमी हमें जो मर्जी कहता है, अरे तूने तो हद कर दिया, मेरी माँ तक जाता है भले आदमी। हमारी माँ तो बड़ी भोली, सारा संसार कहता है यशोदा बड़ी भोली है, अब तू कह रहा है कि टेढ़ी रे तेरी यशोदा डोकरिया, बस बंद कर, अब आगे मत बोल। तो भक्त ने कहा सरकार हम थोड़ा कह रहे हैं, तुम्हारे घर ही वाले कह रहे हैं, सुनी सुनाई बात हमने कही, हमारे घर वाले कैसे कह रहे हैं। तो भक्त ने कहा सरकार एक बात बताओ, माखन आप चुराते थे या नहीं, या झूठे ही सब ये प्रचार हो रहा है माखन चोर माखन चोर। भगवान ने कहा नहीं भाई, माखन तो हम चुराते थे, चोरी किया है माखन की, किया ना सरकार। हाँ, तो गोपियां आपके मैया के पास उलाहना ले जाती थी कि मैया तेरे लाला ने माखन तो चुरा के खाया ही, मटकी अलग से फोड़ दिया और बछड़ों को अलग से छोड़ दिया, गैया का सारा दूध पी गए। और फिर मैया आपसे पूछती थी तो आप कहते थे मैया मैं तो आप ही के पास था। भगवान है इधर माँ के पास बने रहते, वहां काम भी कराते, तो मैं तो आपके पास ही था। और फिर तुम्हारी मैया क्या कहती थी गोपियों को भला बुरा, तो वही तुम्हारे ब्रज की गोपियां ही तो कहती थी। मैया उनको उल्टा डांटती थी कि मेरा लाला खोटा नहीं, खोटी तू है जो झूठी शिकायत लगाने रोज आ जाती है। जो दूध दही नित खाता है, अरे गोपी हमारे घर में क्या कमी है माखन की? 9 लाख गाय, कोई कमी थोड़ा। जो दूध दही नित खाता है वो दधी का चुराना क्या जाने। जो दूध दही नित खाता है वो दधी का चुराना क्या जाने। आता है वो दधी का चुराना क्या जाने। अभी छोटो कन्हैया है मेरो, अभी छोटो कन्हैया है मेरो, राज मचाना क्या जाने। अभी छोटो कन्हैया अरे मेरो राज मचाना क्या जाने। कभी छोटो कन्हैया है मेरो राज मचाना क्या जाने। अभी छोटो कन्हैया है मेरो यहाँ तक मैया कह देती है। तुम सभी गोपियां आई हो झूठा उलाहना लाई हो। तुम सभी गोपियां आई हो झूठा उलाहना लाई हो। तुम जैसी चतुर गुजरिया से, तुम जैसी चतुर गुजरिया से दधी छीन के खाना क्या जाने। तुम जैसी चतुर गुजरिया से दधी छीन के खाना क्या जाने। मेरा लाला
छोटा भी है, भोला भी बहुत। और तुम इतनी चतुर चालाक गोपियां, भला तुमसे माखन छीन के खा जाए? मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही हो। चलो वहां सब सीधा है, यहाँ सब टेढ़ा है। वहां सब सुलझा हुआ है और यहाँ सब उलझा हुआ है। कृष्ण जी माखन चोरी करते हैं। अब अगर श्री राम की मर्यादा व्यक्ति के जीवन में स्थापित नहीं होगी और सीधे वो कृष्ण चरित्र को सुनेगा, पढ़ेगा, तो यही सोचेगा जब भगवान होकर चोरी करता है तो हम चोरी करते हैं तो क्या बुरा करते हैं। भाई उसको माखन की आवश्यकता रही होगी इसलिए माखन चुराया, हमको रुपयों की आवश्यकता, हम रुपया चुराते हैं, बुरा क्या। आज का नवयुवक कई बार ऐसे ही बोलता। अगर राम की मर्यादा जीवन में स्थापित होगी तो कृष्ण को समझ लेगा माखन चुराने के पीछे रहस्य क्या था, वो समझेगा। अब कृष्ण जी रासलीला भी तो करते हैं, दूसरों के स्त्रियों के कंधों पर हाथ रखकर वो नाचते भी, उन्हें अपने बाहों में भी भर लिया करते हैं। अब श्री राम की मर्यादा अगर भक्त के जीवन में स्थापित नहीं होगी तो फिर वो सोचेगा जब पर स्त्रियों के कंधे पर भगवान हाथ रखकर नाचते हैं तो हम नाचते हैं तो क्या बुरा करते हैं। लेकिन श्री राम की मर्यादा अगर जीवन में स्थापित तो हो जाएगी तो फिर ये कार्य वो नहीं करेगा, वो रासलीला के रहस्य को समझेगा। रासलीला क्या है। अन्यथा कई बार उलूल जलूल अर्थ व्यक्ति करने लग जाता है अगर राम की मर्यादा जीवन में स्थापित ना हो। इसलिए परीक्षित के सामने समस्या है। परीक्षित मुक्ति लाभ चाहते हैं, अब कहीं संशय कथा में हो गया मुक्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए सीधे अगर इसको कृष्ण चरित्र में उतार दूंगा तो हो सकता है कृष्ण को समझने में ये भूल करे। इसलिए पहले अन्यान्य कथाएं किया। कल तक आपने श्रवण किया ना, भगवान के और अवतारों के चरित्र को कहा और फिर रामावतार कहा। जो प्रमुख अवतार है रामावतार, उसकी चर्चा की, राम के मर्यादा की चर्चा की। इस राम की मर्यादा जब स्थापित हो जाएगी जीवन में तो फिर कृष्ण चरित्र समझ में आ जाएगा। राम ही कृष्ण है, ध्यान दीजिए। जो राम चरित्र है
अनुकरणीय भी है और चिंतनीय भी। अनुकरणीय यानी जीवन में उतारने लायक है, जीवन में उतारना भी चाहिए रामचरित और उसका चिंतन भी करना चाहिए। लेकिन कृष्ण चरित भगवान ने स्वयं मना किया है। कृष्ण चरित चिंतनीय तो हो सकता है लेकिन जीवन में आचरण में उतारने लायक नहीं। भगवान ने स्वयं कहा मेरे चरित्र को जीवन में उतारना मत, मैंने जो किया है वो मत करना। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में जो मैंने कहा है वो करना। गीता में जो कहा है, और ध्यान देना रामायण में जो जिए हैं भगवान वही गीता में कहे। रामायण में जो चरित्र राम ने किया उन्हीं बातों को गीता में कहा है। ध्यान दीजिए, हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए स्वर्गीय डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली, उनकी गीता की बड़ी सुंदर व्याख्या आती है। गीता जी पर बहुत सुंदर उन्होंने लिखा। तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा उस समय कि भाई गीता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसकी, जिसने गीता पर सबसे श्रेष्ठ व्याख्या किया। उसने सोचा शायद अपने पुस्तक का नाम लेंगे और तब स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण पल्ली ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है तुलसी का रामचरितमानस। उसने कहा रामचरितमानस? हाँ, तुलसी का रामचरितमानस ठीक से पढ़कर समझ ले व्यक्ति तो वो गीता की भी व्याख्या है, 18 पुराणों की भी व्याख्या है, 4 वेद की भी व्याख्या है और 6 शास्त्र की भी व्याख्या। वो व्याख्या ही है सबकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है रामचरितमानस। कि भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया कृष्णावतार में गीता में वो कह दिया है। बस इतना यहाँ किया है वहां कहा है। तो श्री कृष्ण जी का चरित्र चिंतनीय है लेकिन अनुकरणीय नहीं, इसीलिए पहले रामचरित कहा है। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ का शासन है। दशरथ जी धर्मात्मा है, ज्ञानवान है, गुणवान है और भगवान श्री नारायण के परम भक्त। 3 महारानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। पतिव्रता है, आचरण इनका परम पुनीत, सब सुख है महाराज के पास। अगर दुख है तो केवल एक ही दुख है, कमी जीवन में केवल एक है, बाकी कोई कमी नहीं। और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, ये जो ब्रह्मा जी का बनाया हुआ संसार है ये संसार अपूर्ण है और इसमें रहने वाला हर व्यक्ति अपूर्ण।